Hindutva is Hinduism in paranoia. मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, कि हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। मजलिस आपसे कह रही है कि अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी को पैदा करिए। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से मैं बताना चाहता हूं, अब थ्रेटन करने से देश का जनता डरते नहीं। देश की राजनीति में एक बार फिर आस्था और एजेंडा आमने सामने खड़े हैं। रविवार को पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तो उसका ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिला कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व और तुष्टीकरण के बीच खिंची लकीर खुली सियासी जंग में तब्दील हो गई। वोट बैंक की रेस में विरोधी हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे तो वैसे उसी वोट बैंक के लिए डर दिखाकर मुसलमानों की पॉलिटिकल एजेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। कोलकाता की एक डिबेट में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तो हिंदुत्व को हिंदू धर्म के लिए ही खतरा बता दिया, हिंदुत्व को हिंदू धर्म का विकृत रूप करार दिया। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे को पीएम मोदी का सोमनाथ मंदिर इतना नागवार गुजरा कि तंज कसने से पीछे नहीं रहे। Hindutva is Hinduism in paranoia. It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. Every week, Modi ji visits one temple, gives us Gyan Darshan on Itihas. Is that why he's been made the Prime Minister of the country? कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों से सवाल उठाए कि क्या देश की सियासत अब खुलकर हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की पटरी पर दौड़ पड़ी है। मणिशंकर अय्यर को करारा जवाब भी उसी मंच से मिला जब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की राजनीति को बेनकाब करते हुए पूछा, क्या विपक्ष को जागा हुआ नहीं, डरता और भागता हुआ हिंदू ही अच्छा लगता है? व्हाट इज हिंदुइज्म? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, सिलहट से भागा, काबुल से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मालदा से भागा, 24 परगना से भागा, मुर्शिदाबाद से भागा और जो जिस शहर में रहता उस शहर के पुराने इलाके से भागा। भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता है। बीजेपी कांग्रेस पर आग बबूला हुई तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को ढोंगी हिंदुओं से भरी पार्टी बता दिया। वहीं मणिशंकर अय्यर के बयानों पर मुस्तिल कर रखने वाली समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। ढोंगी हिंदुओं से बीजेपी भरी पड़ी है। हिंदू धर्म का और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बीजेपी कतई न दे। बीजेपी ढोंगी, मौका परस्त पार्टी है और उसी तरह की गंदी राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। देखिए, मणिशंकर अय्यर के बयान पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी हो, वो लगातार केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। इसलिए वो कभी धर्म की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हैदराबादी भाईजान की भी सामने आ गई, जो अपनी सियासी तकरीरों में मुस्लिम लीडरशिप खड़ा करने की आड़ में भड़काऊ बोल बोलते दिखे। पॉलिटिकल एजेंसी बनाने की वकालत करते हुए मुसलमानों को मॉब लिंचिंग से लेकर न जाने क्या क्या डर दिखा दिए। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सियासी एजेंसी के नाम पर डर की सियासत और ध्रुवीकरण का खुला खेल। हिंदू बनाम मुस्लिम और हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की इसी सियासी संग्राम के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया, जिसमें उन्होंने हिंदू चेतना, आत्म गौरव और मानवता के परचम को दुनिया भर में बुलंद करने वाले स्वामी विवेकानंद के उद्गारों के सहारे कांग्रेस समेत विपक्ष पर करारा प्रहार किया। हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं।
यानी मैं इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, और इसलिए भारत ये कर पाया है क्योंकि भारत में हर हिंदू का ये संस्कार होता है कि वह इसको अपने जीवन का मंत्र बनाए। कांग्रेस पर तीखा हमला विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी हुआ, ये तर्क देते हुए कि जब हिंदू अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ा तब उसके आराध्यों के मंदिर तोड़ दिए गए। अब हिंदू जाग रहा तो कांग्रेस और विपक्ष को बेचैनी हो रही। जब हिंदू नहीं लड़ता था तब सोमनाथ मंदिर टूटा था, तब राम जन्मभूमि का, कृष्ण जन्मभूमि का और काशी विश्वनाथ का मंदिर टूटा था। हिंदू अब उस दिशा में रहने को तैयार नहीं। आजादी के बाद से कांग्रेस ने प्रयत्न किया है कि माइनॉरिटीज को अपने पीछे लगाओ और संगठित करो, हिंदुओं का विभाजन करो, जातियों में बांटो और इस तरह से भारत पर राज करो। तो अब सवाल है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर रही है? क्या बांटो और राज करो की पॉलिसी के तहत ही कांग्रेस हिंदुत्व को हिंदू धर्म का दुश्मन बता रही है? क्या हिंदुओं के जागरूक हो जाने से विपक्ष सियासी तौर पर बेसहारा महसूस कर रहा, इसीलिए तुष्टीकरण का सहारा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सोचिए, वोट बैंक की रेस कुछ इस तरीके से है कि एक और हिंदुत्व को विकृत बताया जा रहा है, दूसरी ओर ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की पॉलिटिकल एजेंसी बनानी है। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से एक करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के नेता, इमरान सोलंकी एमआईएम के प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। संदीप त्रिपाठी, प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ में त्रिशूल लिया था, आपको चुभा इतना कि आज हिंदुत्व को ही विकृत बताने लगे? देखिए, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। पहली बात तो मोदी जी का भगवान शंकर से इतना प्रेम है कि गुजरात में एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जाते क्योंकि वहां ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, ध्रुवीकरण में मदद नहीं मिल सकती। उसी गुजरात में है, उसी द्वारिका के पास में है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे, वहां के आप एक फोटो भी नहीं दिखा सकते। लेकिन सोमनाथ में इसलिए कि वहां पर गजनवी ने हमला किया था और ध्रुवीकरण कर सकते हैं तो इसलिए जाते हैं। ये है उनका हिंदू धर्म के प्रति आस्था, और ये है प्रेम, गजब का प्रेम है भाई। नहीं फिर तो ये 12 ज्योतिर्लिंग, सुनिए ना सर। हाँ, अच्छा बोलिए मेरी बात। हाँ बोलिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है, और ये माना जाता है कि जीवन में लोगों को 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने चाहिए। अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, सभी हिंदुओं को करना चाहिए। हमारी दिक्कत हिंदुओं से नहीं है, हमारी दिक्कत उस क्षण नेहरू जी ने किया क्या? अरे भाई साहब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किए क्या? याद नहीं है वो चिट्ठी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखी थी आपके? इनको शांत कराइए। सुनो प्रवक्ता जी, सुनो प्रवक्ता जी, हिंदू हो क्या जानते हो? पहले 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए नेहरू जी गए थे क्या? नेहरू जी गए थे क्या? बकवास करने बैठ गए क्या? बकवास करने बैठ गए, ज्ञान देने बैठ गए? नेहरू जी के सो रहे थे बैठ के, जिनकी तुम औलादे मानते हो अपने आप को, नेहरू जी सो रहे थे बैठ के। नेहरू जी यहाँ लेटर लिख रहे थे कि कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा यहाँ, तब भूल गए थे, तब ज्ञान कहाँ गया था? यहाँ बदतमीजी करने बैठ गए कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए हिंदू को। नेहरू जी ने क्यों नहीं किए? नेहरू जी ने लिख के क्यों नहीं लिखा कि मैं बीच में आता हूँ, एक मिनट आचार्य जी, ज्ञान देने आचार्य जी एक मिनट सर, एक मिनट। संदीप त्रिपाठी आप भी रुकिए, संदीप त्रिपाठी एक बार आप भी रुकिए। नहीं ठीक है, ये ठीक बात है कि ये ठीक बात है, ये मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है जो आज ज्ञान की बातें संदीप त्रिपाठी कर रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चाहिए एक हिंदू को। ये आस्था की बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संदीप त्रिपाठी सुनिए, आचार्य विक्रमादित्य का बीच में टोकना आपको इतना नागवार गुजरा, आप बोलते ठीक है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो शब्द ये बता रहे हैं कि आपको ये बात चुभी कितनी है। चलिए आप अपनी बात पूरी करिए, आचार्य विक्रमादित्य आऊंगा सर। नहीं संदीप त्रिपाठी, आपने कहा ना, मैंने आपको आपकी बात पूरी करने दी। आपने कहा ना कि ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, गजनवी की चर्चा होगी इसलिए सोमनाथ चले गए। और आपको मैं अगर पलटकर यही पूछूं कि आपको दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि यहां पर गजनवी था, क्योंकि यहां पर खिलजी था, क्योंकि यहां पर औरंगजेब था, इसलिए आपको सोमनाथ जाना कर रहा है कि जब सोमनाथ जाएंगे तो चर्चा होगी, फिर हमको बोलना मुश्किल हो जाएगा। अगर यही पलटकर सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब है आपके पास? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, उसका पहले जवाब दूंगा जो आपने सवाल पूछा। अगर हम इससे डरते तो सर हम संसद में कानून बनाकर उस मंदिर को नहीं बनाते। आपने बनवाया था कानून, 84 से। बिल्कुल आपने बनवाया था कानून। कौन का, किसकी सरकार थी? कौन संसद में कानून किसने बनाया सर? संसद से मंदिर बनी है वो, और ये दल ने 84 से। फिर आ गए शब्द पर,
लिखी गई चिट्ठी, फिर आ गए आप शब्द पर, राजेंद्र प्रसाद को लिखी, फिर संदीप त्रिपाठी आ गए ना आप गलत शब्द पर। लिखी गई, ये दिखा रहा है आपको दर्द कितना है, ये दिखा रहा है कि हिंदुत्व को विकृत जानबूझकर बोला गया है, सोच समझकर बोला गया है। आपको दिक्कत है क्योंकि वहां पर सोमनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने एकजुट रहने की बातचीत की, वो एकजुट रहने की बातचीत जो सीएम योगी भी करते हैं, उसी पर मुहर लगाई तो आपको दिक्कत है। गजनबी खिलजी औरंगजेब की चर्चा हो रही है इसलिए दिक्कत है, क्योंकि सर आपकी वोट बैंक पॉलिसी के खिलाफ है, आपको आपका वोट बैंक डिस्टर्ब होता है, इधर उधर छिटकता है। जी हमारी सिर्फ दिक्कत यह है कि आज उसी सोमनाथ में सर मैंने कल आपके चैनल पे कहा था और रिपब्लिक भारत पे कहा था सर, देखिए आपको सुनिए, आप जल्द चैनलों पर डिबेट में जाते होंगे, ठीक बात है, तो आप जाइए जिस चैनल पर आ करिए उस चैनल की बात क्या करिए संदीप त्रिपाठी को सुनिए, और सुनिए आप क्यों सीरियल ऑफेंडर हैं, सुनिए सर, आप जवाब दीजिएगा। हाँ, राहुल गांधी ने दिसंबर 2018 में कहा मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। राहुल गांधी ने नवंबर 2021 में कहा था हिंदू धर्म और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें। राहुल गांधी ने नवंबर 2021 में कहा हिंदुओं को हिंदुत्व की जरूरत क्यों है। राहुल गांधी ने दिसंबर 2021 में कहा यह हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का देश नहीं है। राहुल गांधी ने जुलाई 2024 में कहा लोकसभा में हिंदू हिंदुत्व के अंतर को भगवान शिव की तस्वीर लेकर बता रहे थे, और अब मणिशंकर उसी रास्ते पर है। तो यह तो सिलसिलेवार तरीका है, ऐसा थोड़े नहीं है। राकेश जी बिल्कुल हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग विषय है। प्रवचन शुरू होगा सर, पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को चैलेंज करता हूं कि 1923 के पहले 1923 के पहले हिंदुत्व शब्द का जिक्र किसी भी धार्मिक पुस्तक में किसी भी राइटर के द्वारा किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा सर। आज रेफरेंस देके बताएं कि कहां पर जिक्र हुआ है। 1923 में जो है हमारे एक फर्जी सावरकर इस बात का हिंदुत्व का ये किताब लिखते हैं, इसके बाद हिंदुत्व का जिक्र होता है। आप ये बात कर रहे हो, आप बात करते हो कि जो है हिंदुत्व ही हिंदू है, नहीं है हिंदू। आप हिंदुत्व जो पढ़ेंगे वीर सावरकर की उसमें किस तरीके से नफरत कराई चुकी है कांग्रेस अपनी। अब ये कांग्रेस तो अपने पार्टियों के द्वारा ही कह चुकी है, गूगल कर लो सनातन में कितने दर्शन पढ़ के पार्टी है, इनको क्या समझाना है। ये हिंदुत्व की डेफिनेशन देंगे, जिनको हिंदुत्व के बोलना तक नहीं आता है, ये त्रिपाठी जी बन के बैठे हैं। मुझे लगता है इनके वंश में कुछ दिक्कत दिखाई देती है, कुछ वंश में ही दिक्कत दिखाई देती है भाई। मुझे पता चल रहा है, मुझे पता है किस प्रकार के मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मैं आपके वंश में कुछ और बोलना नहीं चाहता, मुझे तो वर्ण शंकर दिखाई दे रहे हो, वर्ण शंकर। अरे वर्ण शंकर दिखाई दे रहे हो, जो नेहरू के खानदान के वर्ण शंकर थे उसी खानदान के त्रिपाठी है, मुझे दिखाई दिए थे वर्ण शंकर हो गए हैं, जो यहाँ हिंदुत्व के ऊपर परिभाषा उपस्थित करने की बात नहीं अच्छा लगता है। एक मिनट आचार्य जी, आप भी शांत होइए, आप भी कंट्रोल करिए सर। नहीं अच्छा लगता है अगर इस तरीके से दोनों पक्ष अपने धैर्य को खोना शुरू कर देंगे। लेकिन संदीप त्रिपाठी, विजय शर्मा जी आपको ले आता हूं, सावरकर तक चले गए हिंदुत्व पर, पूरी कर दो ये भाजपा जी पूरी करिएगा सर, पूरी करिएगा। 6 मिनट से आप ही पूरा कर रहे हैं, आप और आचार्य विक्रमादित्य पूरा कर रहे हैं। फर्जी वाला मलेच्छ ये आप तय मत करिए, ये कौन सा शब्द है फर्जी वाला, और जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया संदीप त्रिपाठी, इन्होंने तो हिंदुत्व को ही नकार दिया। पहले अपना जनेऊ दिखा, पहले अपना नहीं, ना किसी को यहां पर गलत शब्द इस्तेमाल करना है, ना किसी को जनेऊ दिखाना है सर, प्लीज। विजय शर्मा। संदीप त्रिपाठी, आपने कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है वो देश के सामने दिखा दिया। आपने बता दिया कि हिंदुत्व को नकार दिया आपने कि 1923 के बाद में। इसका मतलब आप जो है एडमिट नहीं करते हो, आप नकार देते हो, आप हिंदुत्व के खिलाफ हो, हिंदुओं के खिलाफ हो। ये सर्वविदित है, सबके बार बार है। अरे भैया नकली जनेऊ डाली है, ऐसे तो राहुल गांधी ने भी डाला था, और वही कहते थे कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती है। संदीप त्रिपाठी डालने से नहीं होता, कर्म से होता है। आप कर्म करो, आप एक तरफ हिंदुओं को गाली देते हो, दूसरी तरफ आप जनेऊ दिखाते हो। ऐसे तो राहुल गांधी है, बार बार कहते हैं। तो इस तरह का मैं बताता हूँ, ये और ओवैसी पार्टी दोनों मिले हुए हैं। इनके लिए एक मिनट विजय जी, एक मिनट। संदीप त्रिपाठी सुनिए, अभी मैंने आचार्य विक्रमादित्य को रोका कि ये डिबेट जनेऊ दिखाने के लिए नहीं है, रोका ना मैंने उनको, और आप फिर उसी स्तर पर डिबेट को ले जाना चाहते हैं, वहीं पर लेकर जाना चाहते हैं। फिर मैं छोड़ देता हूं, आप लोग निपटिए फिर आपस में, फिर शिकायत मत करने आइएगा कि देखिए इन्होंने शब्दों की मर्यादा लांगी, उन्होंने सीमाएं लांगी, तो नहीं अच्छा लगता है। चौक चौराहे पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, पान की दुकान पर। बोलिए विजय जी।
देखिए राकेश जी, कांग्रेस पार्टी का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस पार्टी है। ये तो इनके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया। आंध्रा में, महाराष्ट्र में धर्म के आधार पर इन्होंने आरक्षण दिया 5% जो कोर्ट ने खारिज किया सबके सामने। आज आरक्षण ओबीसी में, ओबीसी भाइयों का आरक्षण छीन के मुस्लिमों को कौन आरक्षण दे रहे हैं? कर्नाटका में ये लोग दे रहे हैं, ममता दीदी दे रही है। तो इनका चाल चरित्र पता है। इन देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या बोलते थे संसाधनों पे? पहला गाली देने का काम ये करते हैं हिंदुत्व का। इनके राहुल गांधी कहते हैं लड़कियां छेड़ी जाती है। विकीलीक्स में बोलते हैं राहुल गांधी, जो वहां के यूएस एम्बेसडर थे, उनसे कि मुझे हिंदुओं के से ज्यादा डर लगता है, सैफरन से ज्यादा डर लगता है भाई। और इतने देश में आतंकवादी हमले हुए हैं, आपको उस धर्म से कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ किससे डर लगता है? हिंदुओं से डर लगता है, हिंदुत्व से डर लगता है। क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो हिंदू विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, सनातन विरोधी है। तभी तो जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से ऑल इंडिया रेडियो को भी आदेश दिए थे कि इसको ज्यादा मत दिखाओ, हमारी छवि खराब होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आप पत्र लिखते हो कि इसको गलत ना समझा जाए। आप देश के राष्ट्रपति को रोकते हो उस टाइम कि आप वहां ना जाएं। तो इस तरह का आपका आज का चेहरा थोड़ी है। ठीक है, आप ठीक है। बाबर की छोटा सा नहीं रुक जाइए सर, तीन मेहमान और हैं और वो भी बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो उनको भी बारी दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। ये छोटी छोटी बात हर कोई करना चाहता है। अखिलेश कटियार, आप हिंदुत्व वाली इस डिबेट में किस लाइन पर खड़े? नहीं, हिंदुत्व वाली जो डिबेट है, पश्चिम बंगाल में पांडे साहब चुनाव है और चुनाव में हिंदुत्व को सहारा लेके इन्हें सत्ता तक पहुंचना है। भारतीय जनता पार्टी का ना हिंदुत्व से मतलब है, ना दलित पिछड़े समाज के लोगों से मतलब है, ना किसान मजदूरों से मतलब है। इनका सीधा सा मतलब राजनीति से है, उन मुद्दों को खड़ा करना जिससे सत्ता का रास्ता साफ हो जाए और सत्ता में आसानी से पहुंचा जा सके। उसके लिए जिस भी रास्ता को अपनाना पड़े उसके लिए अपना रहे। ठीक, तो उनके लिए ये विचारधारा, और इस देश में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी हो या ममता बनर्जी जी हो, ये तो हिंदू है नहीं। इन्हें सर्टिफिकेट भाजपा देगी, ये हिंदू है या नहीं है? ये जो बोलते हैं इन्हें सर्टिफिकेट भी लिख के दिया जाएगा कि राष्ट्रवाद के अंदर आता है या नहीं आता है, ये तो सब भाजपा देगी ना पांडे साहब। तो इनका असली तौर पे जो गैर भाजपा दल है, चाहे हेमंत सोरेन साहब का हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का हो, चुनाव के पहले ईडी सीबीआई लगाना, ऊट पटांग मुद्दे खड़े करना और फिर किसी तरीके से सत्ता को हथियार लेना और कुर्सी पे बैठ जाना, उसके लिए जो शब्द और जो रास्ता ठीक लगता है भाजपा उसे अपनाती है। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा अखिलेश कटियार जी की बाकी ये जो धर्म का इस्तेमाल कौन सियासत के लिए कर रहा है, मैं आऊंगा इस पर। लेकिन उससे पहले सवाल यह था कि क्या हिंदुत्व को आप भी विकृत मानते हैं? एक संस्कृति है जो इंसान को जीने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, आचरण में, विचार में, संस्कार में, त्योहारों में एक एक कल्चर है जिसपे हम लोग जीते हैं। हम भाईचारे में भरोसा मतलब विकृत नहीं है ना? हाँ या ना में बोलिए। और इस संस्कृति विकृत नहीं है, संस्कृति है। हिंदू तो विकृत नहीं है, संस्कृति है जी, यही ना? ये एक नहीं, विकृति को तो सवाल ही नहीं उठता है। विकृत को कैसे कह दिया जाए? अब एक मेरी दो बातें हैं। एक तो ये सवाल विकृत नहीं कह सकते। नहीं अखिलेश भाई सुनिए, अब ये सवाल अपने माननीय अध्यक्ष को कहिएगा कि माननीय राहुल गांधी जी से पूछे जब 27 के लिए आप लोगों के सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि 27 में फिर ये सवाल उठेगा चुनाव में कि ये हिंदुत्व को विकृत बता रहे थे, आप कह रहे हैं हिंदुत्व संस्कृति है और सभी ये मानते हैं कि हिंदुत्व संस्कृति। तो ये सवाल का जवाब पहले क्लियर करवा लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल तो उठेगा 27 के चुनाव में कि जनता किसके साथ है, हिंदुत्व को विकृति बताने वाले या संस्कृति मानने वालों के साथ में। मैं तारीफ कर रहा हूं कि आप संस्कृति बता रहे हैं, विकृति नहीं बता रहे हैं। लेकिन आपने धर्म की सियासत की बात कही तो सुजाता पांडे, एक सवाल तो उठेगा कि क्या कटियार भाई, मैं आता हूं, क्या कटियार भाई ये सवाल ममता बनर्जी से भी पूछेंगे कि वो मंदिर बनवा रही हैं तो किस लिए बनवा रही, और वो भी सरकारी? हाँ बिल्कुल, और सिर्फ एक ही नहीं, 3-4 मंदिर की लिस्ट लगी है। जगन्नाथ मंदिर बन गया, दूसरा भी बन रहा है और काफी ज्यादा इस बार जो पूरा फोकस है वो ममता बनर्जी का यही फोकस है कि विकास के कार्यों पे तो बात कर नहीं सकती, क्योंकि विकास के कार्यों पे बात करेंगी तो करप्शन की बात आ जाएगी। तो अभी वो वही है कि नहीं, मैं भी हिंदू हूं के लाइन पे लटकी है, क्योंकि उनको पता है कि बंगाली मानुष भी अब जाग रहा है। उन्हें पता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो
बंगालियों को दिख रहा है। वो दिख रहा है कि सेकुलरिज्म की ये जो छद्म जो पढ़ाया गया, सिखाया गया, वो सिर्फ हिंदुओं को सिखाया गया। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निर्मम हत्या कर दी जाती है, इस निंदा का झूठे आरोप लगा के उनको सबके सामने जला दिया जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे का एक आपको सामने से दिखता है कि डायरेक्ट एक्शन डे भी ऐसा ही हुआ होगा, तो लोगों की जो यादें हैं वो ताजा हो जाती है कि ये यही बंगाल था जहां पे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और हिंदुओं को पकड़ पकड़ के उनके गले काटे गए थे। और ये वही बंगाल है। ममता बनर्जी जानती है कि हिंदुत्व तो सावरकर ने काफी बाद में लिखा, उसके पहले हिंदुत्व जो यहाँ कोई तो बता रहा था जो पढ़ते लिखते हैं नहीं, वो बोलते सावरकर ने रचा था। सावरकर ने नहीं रचा था, बंगाल की धरती से हिंदुत्व का वर्ड निकला था और वो जो निकला था वो 1892 में ही शायद निकला था, जब सावरकर ने काफी पहले। और बंगाल ही वो धरती है जहां पे अंग्रेजों के खिलाफ, कन्वर्जन के खिलाफ, मुगलों के आतंक के खिलाफ ये पूरा मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे, अरविंदो घोष भी शामिल है और विवेकानंद भी शामिल है। तो ममता बनर्जी को पता है कि बंगाल की संस्कृति हिंदुत्व की संस्कृति है, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो साक्ष की संस्कृति है। इमरान भाई बस 30 सेकंड दीजिए, अखिलेश कटियार ने दोबारा इशारा कर दिया, जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की बात हमारी बहन कर रही है, अभी मेरठ के अंदर एक घटना घटी है जो दिल दहला देने वाली है, उस पे भी थोड़ा जोड़ दे, वो भी हिंदू ही है। हाथरस मेरठ देश भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से। हम तो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने राजनीतिक मुद्दों में वो नरेटिव सेट करने में जो बात ठीक लगती है उसे आप कहने लगती है। वो इस देश में दलित पिछड़े जो हिंदू है उनके साथ क्या क्या नहीं होता है उस पर कोई बात नहीं करता है। आपको बाकी जगह की बात, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति में जो चीजें सहयोगी लगती है, आप उस पर बात करने उनको रातों रात नहीं, ठीक है, सिर्फ मेरठ की बात नहीं करेंगे ना, ठीक है, मेरठ की बात सिर्फ नहीं करेंगे, ठीक है। सुजाता जी, आप पश्चिम बंगाल की बातचीत करेंगी तो वो तुष्टीकरण है, और ये मेरठ की बात करेंगे तो ये धर्मनिरपेक्षता है। ये अलग अलग पैमाना है, ये अलग अलग पैमाना है। लेकिन अखिलेश कटियार, हाँ नहीं ठीक है ना, ये आपके हिसाब से है सर, लेकिन आपकी जिस परिभाषा के हिसाब से अगर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की बात करना तुष्टीकरण है, तो फिर मेरठ में भी हिंदुओं की बात करना क्या है? आप खुद सोचिए। नहीं, मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसकी बात कौन करेगा राकेश जी? नहीं बिल्कुल ठीक बात है। अब इमरान सोलंकी मैं आपके पास आता हूं। ये कह रहा हूं नहीं ठीक है ना, सिर्फ इतना। हाँ ठीक है। इमरान सोलंकी, इनके पास भी हिंदुत्व को विकृत बताना एक तरीका है, एक समुदाय का, आपके समुदाय का वोट बैंक पाना। और आपको वो वोट बैंक पाना है तो आप पॉलिटिकल एजेंसी की बात कर रहे हैं, आप ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। मैं 10 सेकंड के लिए कुछ बोलूं राकेश जी, 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए इमरान भाई, इतना समय दिया आपने, 10 सेकंड के लिए। सिर्फ मैं कह रही कि अगर हिंदुत्व विकृत होता तो मैं मुंबई में बैठी हूँ, यहाँ पे हाजी अली की दरगाह है। आपको पता है महालक्ष्मी के पूजा करने के बाद लोग हाजी अली की दरगाह पे जाते हैं। अगर हिंदुत्व विकृत होता तो ये मूवमेंट उल्टा नहीं होता है ना। हिंदू जाता है कि नहीं जाता है हाजी अली की दरगाह पे, लेकिन क्या कोई मुस्लिम जाता है महालक्ष्मी के दर पे? तो यहाँ दिखता है कि कौन विकृत है कौन नहीं विकृत है। ठीक है। इमरान सोलंकी, हमारा हिंदुस्तान संविधान पे चलेगा, ना कि हिंदू कर रहे हैं, ना हिंदू वंदे मातरम कहेंगे। एक मिनट बोलने दीजिए सुजाता जी, बोलने दीजिए। सबसे आखिर में इमरान सोलंकी के पास किया, बोलने दीजिए उन्हें। आवाज आपकी कट के आ रही है इमरान भाई, आपका नेटवर्क गड़बड़ है। देखिए एक बार जरा देखिए, आवाज ठीक करिए अपनी। इनकी तो विचारधारा ही गड़बड़ है, क्या कहेंगे नेटवर्क का। हाँ अभी बोलिए जरा। नहीं, एक बार इन्हें डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए। पीसीआर एक बार इन्हें डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए इन्हें एक बार डिस्कनेक्ट करके। संदीप त्रिपाठी, क्यों बार बार ऐसा होता है? इससे आपको हिंदुत्व को विकृत, कोई आपके गठबंधन में कोई हिंदुत्व को बीमारी बता देगा, कोई कह देगा कि भगवान कृष्ण ने कोरोना भेज दिया। ये तो सीरियल ऑफेंडर वाली बातचीत हो गई है सर। पहला विषय ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, वही जो राम रचि राखा, यानी अच्छा और बुरा सब ये कहा जाता है कि भगवान की बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। ये हमें सनातन सिखाता है, हिंदू धर्म सिखाता है। ठीक है।
दूसरी बात सर, अभी बात जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व को इकट्ठा करने की बात की, कि हम यही कह रहे हैं कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। हिंदू को तो शंकर अय्यर जी ने कहा कि पुराना और आध्यात्मिक और सबसे बढ़िया धर्म है। सुजाता पांडे बार बार हंस रही है। आचार्य जी आता हूं जरा, सुजाता पांडे कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। तिलक पड़ा है। ये तो आचार्य जी 1 मिनट दे दी जा रहा हूं सर, 1 मिनट बस, 1 मिनट दे दी जा रहा हूं। मतलब कह रहे हैं कि वही जो राम रची राखा, लेकिन राम मंदिर अरे त्रिदोषी को क्या बोलने का मौका दे रहे हो? त्रिदोषी है, पार्टी थोड़ी है, त्रिदोषी है। पर्सनल कमेंट कर रहे हो तुम, क्या हो? नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, सुजाता पांडे बोल रही हैं। कोई पर्सनल किसी का कमेंट नहीं, सुजाता पांडे बोल रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये तो वही कह रहे थे कि वही जो राम रची राखा, लेकिन ये वही है जो राम को काल्पनिक बता रहे थे, ये वही है जो आज नहीं, मेरा तो दूसरा सवाल है। मैंने सोचा सुजाता कि आप दूसरा सवाल सोचकर हंस रही हैं। अब जो मैं सोच रहा था वो मैं बता देता हूं। आपने कहा संदीप त्रिपाठी की होइए वही जो राम रची राखा, यानी भगवान राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। आप समाजवादी पार्टी के मुखिया को समय नहीं मिला अयोध्या जाने का, यानी भगवान राम नहीं चाहते हैं, यानी भगवान राम नहीं चाह रहे हैं। आपकी पार्टी के भी माननीय राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिला, यानी भगवान राम नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अखिलेश जी ने कहा कि जिस दिन भगवान चाहेंगे हम बिल्कुल चले जाएंगे। और सपा के सारे विधायक गए थे, गाड़ियों में भर के गए थे। हमारे यहाँ प्रमोद तिवारी जी गए, अविनाश पांडे जी गए, पूरी लीडरशिप गई। अब जिस दिन राम जी चाहेंगे बिल्कुल मानते। अरे तो अखिलेश कटियार, ये कैसा आशीर्वाद है भाई जो आपको मिल गया प्रभु राम का, लेकिन प्रभु राम नहीं चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे। अरे अवधेश जी को मिल गया, अखिलेश जी को नहीं मिला। अवधेश जी को मिला ना। इसका मतलब है पांडे साहब कि आप जो है फिर आप धर्म पे सवाल उठा रहे हो। मैं धर्म पे कहां सवाल उठा रहा हूं? इन्होंने ही कहा कि भगवान राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये तो मैं भी मान रहा हूं। धर्म पे सवाल उठना है, एक हिंदू होने के तौर पर मैं भी ये मान रहा हूं। लेकिन फिर उसी तर्क पर तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भगवान राम नहीं चाह रहे कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता पहुंचे अयोध्या। फिर अरे इसको अखिलेश जी ने कहा, स्वयं कहा। आप एक कड़कड़ में राम है। और दूसरी बात जब ये है, और अखिलेश जी तो अपने यहां इटावा में खुद एक बड़ा मंदिर का निर्माण करा रहे, उसका तो ढिंढोरा वो कहीं नहीं पीटते। तो आप लेकिन सच्चा हिंदू, कर्तव्यनिष्ठ हिंदू, इसके सबके सर्टिफिकेट तो भाजपा बांटती है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। इमरान भाई जुड़ गए। आचार्य जी आ रहा हूं मैं। इमरान सोलंकी जुड़ गए। इमरान सोलंकी जो सवाल पूछा था सर, देखिए हमें पहले ये बताना पड़ेगा, क्या हिंदुस्तान हमारा संविधान से चलेगा या गीता कुरान से चलेगा? पहले आप ये समझिए। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी एक बार बोलने दीजिए, सुजाता बोलने दीजिए, काफी समय हो गया इमरान सोलंकी नहीं बोल पाए। सुनिए सुजाता जी, ये सवाल हमसे मत करिए। आपने बोला, मैंने आपने मुझे बोला, आप जब बोले मैंने कुछ नहीं बोला। वही संविधान मुझे इजाजत देता है अभिव्यक्ति की आजादी, अपने धर्म पे चलना। सुनिए, वही आप जिस संविधान की बात कर रहा हूं ना मैं, वही संविधान हमें इजाजत देता है अपने धर्म पे चलने की। वही संविधान इजाजत देता है अपने धर्म को मानने की। आर्टिकल 25, 26, 15, 16 आप पढ़ के आइए पहले। आप मैडम, आप थम्स अप है मैडम, सुनिए, आप पहले पढ़ कर आइए। आप मुसलमान देखते हैं सवाल याद है, आप मुसलमान देखते हैं सवाल आता है। वही संविधान हमें इजाजत देता है, और संविधान हिंदुस्तान के लिए है, ना हिंदू के, ना मुसलमान, सबके लिए संविधान है। ये संविधान से चलेगा, आपके हिंदुत्व से नहीं चलेगा। ये संविधान इसलिए बोल रहा हूँ, आप जहां मुसलमान देखते हैं मुसलमान संविधान बड़ा देख रहे हैं। आप सुनिए, देश संविधान, आप जो संविधान की हम बात कर रहे हैं, हम आर्टिकल 15, 16, 29 की बात कर रहे हैं। संविधान से चलने वाला देश हमारा। मैडम इनको चुप रहे, ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, सुजाता पांडे आपने अपनी बात रखी। अब इमरान सोलंकी का जवाब सुनिए। वैसे भी सबसे आखिर में इनके पास गया, नेटवर्क की भी दिक्कत हो रही थी। इमरान सोलंकी, नहीं ठीक है, वो आपका सवाल आ गया। इमरान सोलंकी, आपने कहा गीता कुरान से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, सही भी बात है। तो उस पर पलटकर सुजाता पांडे ने पूछ लिया कि फिर शरिया से भी नहीं चलेगा, फिर शरिया की भी दुआई नहीं देनी चाहिए। तो शरिया से नहीं, शरिया चलता भी नहीं है देश। देश चलता भी नहीं। नहीं ठीक है, फिर तो यूसीसी पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर वो डिबेट यूसीसी में घुस जाएगी, वो सर उसके लिए बुला लियो, उसके लिए भी आ फिर वो यूसीसी की ओर डिबेट चली जाएगी। सुन लीजिए, देश अगर शरिया से नहीं संविधान से चलेगा तो सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। बिल्कुल। फिर हटाइए ये 4 शादी वाली बातचीत, हटाइए बहुत सारी चीजें। कर पाएंगे? आप हिंदुओं की शादी कैसे करवाएंगे? खाली फेरा करवाएंगे और
जो अपने जल्लीकट्टू के लिए करते हैं, तमिलनाडु में कैसे करवाएंगे, मेघालय में कैसे करवाएंगे? तो 3 शौहर रखते हैं, औरतें शादी कर सकती है, कैसे करेंगे आप करिए, फिर सब मिलकर करिए। हो गई ना दिक्कत आपको, हो गई दिक्कत आपको इमरान सोलंकी। थोड़ा सा आईना दिखाया आपको बेचैनी हो गई, थोड़ा सा आपको आईना दिखाया आपको बेचैनी हो गई। चलिए मेरे सवाल पर आइए, मेरे सवाल पर आइए, मेरे सवाल पर आइए। आचार्य विक्रमादित्य भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे सवाल पर आइए सर। ये जो पॉलिटिकल एजेंसी का आपने शिगुफा छोड़ा है कौम के नाम पर, इससे क्या आप सबसे बड़े नेता बन जाएंगे मुसलमानों के? हम मुसलमानों के नेता बनने नहीं, हम उस समाज, हम उस कौम के लिए आए हैं जो हिंदू, मुस्लिम, जो गरीब, दलित, आदिवासी लोग हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं। और अगर दलितों की अगर आवाज है, आपके कुर्मियों की आवाज है, हर धर्म की जाति के लोगों की आवाज है, तो मुसलमानों की आवाज में क्या बुरी बात है? आप बताइए, ऐसा तुम्हें बोलते हैं मुसलमान आवाज, क्या बुरी बात है? क्या पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? हर समाज का पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन बिल्कुल होना चाहिए, समाज को लेते बिल्कुल होना नहीं, मैं बता लेकिन सुजाता एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूं क्या बुरी बात है सर। आप बात करिए, सबकी ठेकेदारी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आप कहते हैं हम मुसलमानों की नहीं सबकी बात करते हैं, तो आपकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है। और दिक्कत किस बात से मैं बता रहा हूं, आप करिए ना, पॉलिटिकल एजेंसी बनाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूं सर, दिक्कत क्या है, सुनिए सर, दिक्कत क्या है जब आप ये कहेंगे कि नौजवान जेल में डाले जाने का डर दिखाएंगे, दिक्कत यह है जब आप वोट के लिए मॉब लिंचिंग का डर दिखाएंगे, जब आप ये कहेंगे कि सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो शहरी नहीं बन सकेंगे। क्या मुसलमान इस देश का शहरी नहीं है? ये आप गलत बातें क्यों कर रहे हैं? दिक्कत इस बात से है कि जब आप ये कहते हैं कि जिस दिन आप पॉलिटिकल एजेंसी बनाएंगे तभी हक मिलेगा, क्या आज के देश में आज के मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा है? दिक्कत इस बात से है। देखिए, अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सब अगर बात करें तो क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है तो फिर तो इसमें क्या दिक्कत? आप सुजाता जी बोल रही हैं, समाजवादी पार्टी भी समाजवादी पार्टी भी जातियों की बातचीत करती है, जातियों के हक की बात करती है, क्या बुरी बात है? करते रहिए, लेकिन आप डर दिखाएंगे ये गलत बात है। अगर वो डर दिखाएंगे तो वो भी गलत बात होगी। नहीं, हमने ये कहा, असद साहब ने ये कहा कि भाई मुसलमान रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉलिटिकल, अपना नेता पैदा करो। अब जो मैंने कोट किया वो मॉब लिंचिंग का डर दिखाइए। आप ये कहिए जिस दिन आप अपनी ठेकेदारी बनाएंगे तभी शहरी कहलाएंगे, ये कौन सी बातचीत है? बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके बाद आप बांग्लादेश चले गए या हिंदुओं को? आप बांग्लादेश चले गए, आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, अभी आपके सुजाता जी आप बांग्लादेश चले गए तो आप जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूं। आप लोग मैं कहा बांग्लादेश गया भाई, आपने बोला, मैं कहा बांग्लादेश गया? बीजेपी नहीं, हम बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूं, और जो सुजाता जी बोल उनकी बात कर रहा हूं। वो बांग्लादेश में जो मुसलमान हिंदुओं को मार उसके लिए बोल रहे। अरे हम भी तकलीफ में, असद यूनिवर्सिटी मेरे पार्टी पर जो सदर है उन्होंने पहले कहा कि मुझसे खिलाफ है, जो हुआ मुझके परिवार के साथ है। अरे बांग्लादेश की कहां चर्चा हो रही है? विजय शर्मा बांग्लादेश की कहां चर्चा हो रही है भाई? मैंने तो कहा कि भाई ये डर दिखाने के बाद मॉब लिंचिंग, जेल, शहरी तभी कहलाएंगे, ये बांग्लादेश पहुंच गए। विजय शर्मा जी, मैंने तो बांग्लादेश का नाम भी नहीं लिया। क्या आपके लिए कोई नहीं खड़े? राकेश जी, मैंने बांग्लादेश का नाम भी नहीं लिया, लेकिन मैं बताता हूँ, ये कहते हैं कि हिजाब पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे पहले अपनी अध्यक्ष तो बना दो हिजाब पहनने वाली। अरे आप पसमानदा एक मुस्लिम को बना तो दो, कोई अहम पद तो दे दो। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, बांग्लादेश में दो औरतें रही, वहां की प्रधानमंत्री, उन्होंने कभी हिजाब पहना क्या? बता दो ना आप मुझे। जॉर्डन के शाह जो पैगंबर साहब के फैमिली से आते हैं, उनके यहाँ कोई हिजाब नहीं पहनता। आप किस तरह की बातें कर रहे हो? इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? हैं सर, बताओ ना मुझे। जो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी इंडोनेशिया में है, वहां भी बता दो मुझे। आप देश में वहां की प्रधानमंत्री भी ऐसी बनी है, रहते हैं, उन्होंने भी कभी हिजाब नहीं पहना। ठीक है, क्या कहना चाहते हो? आचार्य विक्रमादित्य, आप थोड़ी देर पहले बड़े हंस मुस्कुरा रहे थे। तांसु चिलर, उन्होंने आचार्य विक्रमादित्य, आप थोड़ी देर पहले बड़े हंस और मुस्कुरा रहे थे। हाँ, एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य क्या जी, आप जवाब दो ना आप मुझे। बताइए। लगता है कि आज मुस्कुराने का कारण था ये था कि इतने पका गए AIM वाले जल्लीकट्टू को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में ला दिए। अरे जल्ली एकदम बदहवास ना होइए, इस देश के अंदर हिंदुत्व जाग रहा है। और यहाँ इस डिबेट के अंदर अभी सबसे पहले आरंभ के अंदर ना आपने नवाब साहब की शादी सुनाई थी, बेकसूर मुसलमान, क्या करेंगे? बेकसूर मुसलमान जेल में जा रहा है। अरे डॉक्टर उमर से लेकर तमाम लोग बम फाड़ रहे थे, वो बेकसूर है। अरे सुनिए, तो हिंदुस्तान का बहुत सारे हिंदू के नाम भी है जो देश में किसी पाकिस्तान में मुखबरी कर रहे थे, लेकिन क्या करेंगे लोग जो है धर्म से मत जोड़िए उसको, कोई देश से धर्म से मत जोड़िए, केवल राजनीति धर्म से नहीं जोड़िए, करने के लिए कुछ भी धर्म से काम कर लेंगे। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जिस प्रकार का ओबीसी बोल रहे थे भाई साहब
कि जब शुरू में बोल रहे थे कि बेकसूर मुसलमान जेल में जा रहा है, मुझे बता दीजिए डॉक्टर बेकसूर है? बिल्कुल जा रहा है। बेकसूर है जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, देश में बम विस्फोट कर रहा है, बेकसूर कहां से हो गया? ये बेकसूर हो गए। ठीक है, नहीं आचार्य विक्रमादित्य वो बेकसूर किसके लिए हो सकता है? शायद इशारा उमर खालिद और शर्जील इमाम तक था, क्योंकि वो बेकसूर नजर आते हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करे। और सुनिए इमरान सोलंकी, आपने ठीक कहा कि धर्म को बीच में मत लाइए, लेकिन धर्म को बीच में लाया किसने? जब आप धर्म के आधार पर जेल में डालने की बात करें, आप मॉब लिंचिंग का डर दिखाने की बात करें, आप कह रहे हैं कि तभी शहरी कहलाएंगे, शहरी कहलाने की परिभाषा आप धर्म के आधार पर तय कर दें, तो आप सोचिएगा कि धर्म को बीच में कौन लाए।